नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, पुराने समय में ऐसा होता था कि जब परिवार में किसी की शादी होती थी, किसी लड़के की शादी होती थी और लड़की को देखने जब परिवार के लोग जाते थे, तो जो फैमिली की बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं होती थी, वो लड़की को रेत पर चलाकर उसको देखती थी कि उसके पाँव कैसे हैं, पाँव की बनावट कैसी है, पदचिन्ह कैसे बनेंगे। इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। आज के समय में शायद इतना नहीं है, लेकिन पुराने समय में ये चीज़ें आपको सुनने और देखने को मिल जाती थी। तो पाँव का बड़ा महत्व होता है। पाँव जितने सुंदर होंगे, चाहे वो लड़की के हों या लड़के के हों, उसका भाग्य उतना अच्छा होता है। और पाँव जितने कुरूप होते जाएंगे, पाँव जितने खराब होंगे, समझिए भाग्य उतना नेष्ट होता है, खराब होता है। तो इस पर कहने के लिए बहुत कुछ है। खैर, सामुद्रिक शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र मतलब हस्तरेखा शास्त्र है। एक आपका उसमें आता है शरीर लक्षण विज्ञान। देखिए, आपका जो शरीर है, इसकी बनावट ग्रहों के द्वारा निर्मित होती है। यह ग्रहों के द्वारा निर्मित हुआ है और ग्रहों के द्वारा ही इसका संचालन हो रहा है, और एक समय पर आकर ग्रहवशाती इसका मरण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो आपका सर से लेकर पांव तक के जो अंग हैं, वह ग्रहों के द्वारा निर्मित होते हैं, और हर अंग आपके भाग्य पर प्रकाश डालता है कि आपका भाग्य किन मामलों में कितना अच्छा होगा। तो पुरुष या स्त्री के पांव जो होते हैं, वो उसके धन धान्य, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन के सुख को स्पष्ट करते हैं। और जन्म कुंडली में द्वादश भाव से पांव का विचार किया जाता है, और मीन राशि मूलतः इसके लिए प्रधान होती है। तो द्वादश भाव अच्छा है, जन्म पत्रिका में मीन राशि अच्छी है तो आपके पांव अच्छे होंगे। लेकिन मैं इस समय ज्योतिष पर बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं सामुद्रिक शास्त्र पर। पांव की जो तर्जनी होती है, यानी पाँव में जो अंगूठा होता है, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है, उसको तर्जनी कहते हैं। यह अगर अंगूठे से लंबी हो तो इसका क्या फल होता है, शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है, और मैं सब प्रमाण श्लोक के साथ आपको इसका जवाब दूंगा, बताऊंगा। स्त्री का अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। तो इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो पुरुष के बारे में जो बताया गया वह है कि प्रदेशनी यदा दीर्घा अंगुष्टम च व्यकतिक्रमित स्त्री भोग लवते नित्यम पुरुषो नात्र संशय। पुरुषों के बारे में सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि अगर पुरुष की अंगूठे के बगल वाली उंगली अंगूठे से बड़ी है, लंबी है, दीर्घ है, तो ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। उसके पास भोग विलास के सारे साधन उपलब्ध होते हैं, धन और धान्य से संपन्न होता है। स्त्री सुख ऐसे पुरुष को विशेष रूप से प्राप्त होता है। उत्तम कामनी सुख की सृष्टि होती है उसके जीवन में। स्त्री सुख विपुलता से मिलता है। अच्छा योग है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के बारे में सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि पादे प्रदेशनी यस्या अंगुष्ठाग्र व्यतिक्रमेत नशा भर्तु ग्रहे तिष्ठे स्वच्छंदा कामचारिणी। कहने का मतलब यह है कि अगर स्त्री के पांव की तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली अंगूठे से बड़ी है, तो ऐसी स्त्री स्वच्छंद स्वभाव की होती है, घूमने फिरने वाली होती है, प्रायः किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करती, और जिसके साथ शादी होती है उस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। यानी पति पक्ष को दबाकर रखने का गुण उसके अंदर प्राकृतिक रूप से होता है। तेज स्वभाव की होती है, स्वच्छंद होती है, घूमने फिरने का उसे शौक होता है, वो ज़्यादा नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करती है। और स्वच्छंदा कामचारिणी यानी चारित्रिक रूप से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा शादी से पहले ऐसी स्त्री के चरित्र पर उंगलियां भी उठ सकती हैं। जरूरी नहीं है, परंतु कई मामलों में देखा गया है कि इस तरह की लड़कियां जो हैं वो उनके चरित्र पर कभी कभी लांछन लगा दिया जाता है।
तो ये मतलब तेज स्वभाव की होती हैं, स्वच्छंद होती हैं, जिसके साथ विवाह होता है उसे दबा कर रखती हैं, पति पक्ष पर इनका पूरा प्रभाव होता है, वर्चस्व बना के रखती हैं और चारित्रिक रूप से थोड़ा सा कभी कभी कुछ महिलाओं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ महिलाओं पर उंगलियाँ भी उठती हैं। तो इस प्रकार से स्त्रियों के मामले में यह फलादेश शास्त्रों में बताया गया है कि अगर स्त्री की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो तेज स्वभाव की होती है, थोड़ा लड़ने झगड़ने का भी गुण होता है, पति को दबा के रखती है और स्वच्छंद नेचर की होती है, कामचारिणी, स्वच्छंदता से मतलब होता है कामचारिणी, और थोड़ा कभी कभी अविवाहित स्थिति में चरित्र पर उंगलियां भी उठती हैं और कभी कभी विवाहित महिलाओं पर भी ये लांछन लगता है। ये इस उंगली का प्रभाव होता है जो प्रायः देखने में आता है। पुरुष के लिए यह अच्छा योग है, पुरुष को उत्तम स्त्री सुख प्राप्त होता है, धन और धान्य से संपन्न जीवन व्यतीत करता है, भोग विलास के सारे साधन उसके जीवन में उपलब्ध रहते हैं। तो ये अलग अलग भिन्न भिन्न योग है। महिलाएं भी भाग्यशाली होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गुण विशेष रूप से ऐसी स्त्रियों में पाया जाता है जिनकी तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है। तो कहने के लिए सामुद्रिक शास्त्र में पाँव से लेकर और सर के बालों तक बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा, आपके शरीर के सभी लक्षणों पर आपका ज्ञान दूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। और ये निश्चित है कि आपका पूरा शरीर भाग्य बताता है, ये आप समझ लीजिए। आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके हाथ, हाथों में पड़े योग, आपके पाँव, पदतल, ये सभी ग्रहों से निर्मित होते हैं और इनके द्वारा भाग्य बताने का तरीका भारत में प्राचीन समय से रहा है। इस पर पूरा सामुद्रिक शास्त्र हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है और वो बिल्कुल सटीक होता है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।